सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। शांति मंत्र का पाठ करें। ओम शं नो मित्रः शं वरुणः शं नो भवत्वर्यमा शं न इन्द्रो बृहस्पतिः शं नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्माम् अवतु तद्वक्तारम् अवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। षष्ठ अनुवाक का पाठ करेंगे। ब्रह्मानंद वल्ली के छठे अनुवाक का आप दोहराइए। असन्नेव स भवति असद्ब्रह्मेति वेद चेत्
अस्ति ब्रह्मेति चेद्वेद संतमेनं ततो विदुरिति तस्यैष एव शारीर आत्मा यः पूर्वस्य अथातोऽनुप्रश्नाः उता अविद्वान् अमुं लोकं प्रेत्य कश्चन गच्छति आहो विद्वान् अमुं लोकं प्रेत्य कश्चित् समश्नुताउ सोकामयत् बहुस्यां प्रजायेति सतपोतप्यत् सतपस्तप्त्वा इदं सर्वम् असृजत् यदिदं किंच तत्सृष्ट्वा तदेवानुप्राविशत् तद् अनुप्रविश्य सच्च त्यच्च अभवत् निरुक्तं च अनिरुक्तं च निलयनं च अनिलयनं च विज्ञानं च अविज्ञानं च सत्यं च अनृतं च सत्यम् अभवत् यदिदं किंच तत्सत्यम् इति आचक्षते तदप्येष श्लोको भवति। थोड़ा भाष्य का पाठ भी कर लेते हैं, फिर चर्चा करें। बस छठे अनुवाक के बाद जहाँ से भाष्य प्रारंभ होता है वहीं से थोड़ा पाठ कर लेते हैं। असन्नेव असत्सम एव यथा असत न पुरुषार्थ संबंधी एवं स भवति अपुरुषार्थ संबंधी को असौ यद असद यह असत अविद्यमानं ब्रह्म इति वेद विजानाति चेद्यदि तद्विपर्ययेण यत् सर्वविकल्पास्पदम् सर्वप्रवृत्तिबीजम् सर्वविशेषप्रत्यस्तमितम् अपि अस्ति तद्ब्रह्म इति वेद चेत् कुतः पुनः आशंका तन्न अस्तित्वे व्यवहारातीतत्वं ब्रह्मणः इति ब्रूमः। व्यवहार विषये हि
वाचारम्भणमात्रे अस्तित्वभाविता बुद्धिः तद्विपरीते व्यवहारातीते न अस्तित्वम् अपि प्रतिपद्यते यथा घटादिव्यवहार विषयतया उपपन्नः सन् तद्विपरीतः असन्न इति प्रसिद्धम् एवं तत्सामान्यात् इह अपि स्यात् ब्रह्मणः नास्तित्वं प्रति आशंका तस्माद् उच्यते अस्ति ब्रह्म इति चेद्वेद इति किं पुनः स्यात् तद् अस्ति इति विजानतः तद् आह सन्तं विद्यमानं ब्रह्मस्वरूपेण परमार्थ सत् आत्मापन्नम् एवं एनम् एवं विदं विदुः ब्रह्मविदुः ततः तस्मात् अस्तित्ववेदनात् सह अन्येषां ब्रह्मवत् विज्ञेयो भवतीत्यर्थः अथवा यो नास्ति ब्रह्म इति मन्यते स सर्वस्य एव सन्मार्गस्य वर्णाश्रमादिव्यवस्थालक्षणस्य अश्रद्धानतया नास्तित्वं प्रतिपद्यते ब्रह्म प्रतिपत्ति अर्थत्वात् तस्य अतः नास्तिकः सः असत् न साधुः उच्यते लोके तद्विपरीतः सन् यो अस्ति ब्रह्म इति चेद्वेद स तद्ब्रह्म प्रतिपत्ति हेतुं सन्मार्गं वर्णाश्रमादिव्यवस्थालक्षणम् श्रद्धानतया यथावत् प्रतिपद्यते यस्मात् ततः तस्मात् सन्तं साधुमार्गस्थं एनं विदुः साधवः तस्मात् अस्ति इति एव ब्रह्म प्रतिपत्तव्यं
इति वाक्यार्थः विज्ञान तस्य पूर्वस्य विज्ञानमयस्य एष एव शरीरे विज्ञानमये भवः शारीरात्मा कः असौ य एष आनन्दमयः तं प्रति नास्ति आशंका न अस्तित्वे अपोढ़ सर्व विशेषत्वात् तो ब्रह्मणः नास्तित्वं प्रति आशंकायुक्ता सर्वसामान्यात् च ब्रह्मणः यस्मात् एवं अतः तस्मात् अथ अनन्तरं श्रोतुः शिष्यस्य अनुप्रश्नाः आचार्य उक्तिम् अनुएते प्रश्ना अनुप्रश्नाः असन्नेव स भवति। छठे अनुवाक में श्रुति माता कृपा करके अब जो पांचों कोशों का अधिष्ठान है उसके बारे में बता रही है, क्योंकि हमारी दृष्टि पांच कोशों तक ही रहती है, जाती है। क्योंकि हमारी बुद्धि की कमजोरी ये है कि हम जो अनुभव का दायरा होता है उसी को सत्य मानते हैं, जो हमारे अनुभव का विषय होता है उसी को सत्य मानते हैं, और जो अनुभव का विषय नहीं होता है उसके बारे में हमारी बुद्धि ऐसी धारणा बनाती है कि वो नहीं है, जबकि ऐसी कोई बात नहीं है। हमारी बुद्धि के जानने की सीमा ही अस्तित्व की सीमा हो, ऐसी कोई बात नहीं है। हम अपनी बुद्धि पर कभी प्रश्न चिन्ह नहीं लगाते हैं। हम जो सृष्टि और सृष्टि का विस्तार है, जो ज्ञान का विस्तार हो सकता है, उस पर प्रश्न चिन्ह अवश्य लगाते हैं। तो हम इस बात को मान के बैठ जाते हैं कि हम जितना जानते हैं ज्ञान की वही सीमा है, और हम अपने बारे में कितना जानते हैं, या संसार के बारे में कितना जानते हैं, या भगवान के बारे में कितना जानते हैं, साधना पथ के बारे में कितना जानते हैं। तो अब ये संसार, भगवान और साधना पथ ये तो बाहर की बातें हैं। असली बात यह है कि अपने बारे में कितना जानते हैं, क्योंकि जिसने अपने बारे में ठीक ठीक जान लिया उसने संसार के बारे में भी ठीक ठीक जान लिया, उसने भगवान के बारे में भी ठीक ठीक जान लिया, और उसने सब कुछ के बारे में ठीक ठीक जान लिया। इसीलिए बार बार आत्मज्ञान की बात कही जाती है कि देखो अपने बारे में ठीक तरह से जानो। अगर तुमने अपने आप को ठीक से जान लिया तो तुमने सब कुछ ठीक है। याज्ञवल्क्य ने मैत्रेयी से यही कहा था कि अरे मैत्रेयी, पुत्र के लिए पुत्र प्रिय नहीं होता, अपने सुख के लिए पुत्र प्रिय होता है। पत्नी के लिए पत्नी प्रिय नहीं होती, अपने सुख के लिए पत्नी प्रिय होती है। पति के लिए पति प्रिय नहीं होता, अपने सुख के लिए पति प्रिय होता है। मित्र के लिए मित्र प्रिय नहीं होता, अपने सुख के लिए। धन के लिए धन प्रिय नहीं होता, अपने सुख के लिए धन प्रिय होता है। तो कहा सब कुछ के लिए सब कुछ प्रिय नहीं होता, अपने सुख के लिए सब कुछ प्रिय होता है। आत्मनस्तु कामाय सर्वम प्रियम भवति। इस आत्मा को खुश करने के लिए, खुश रखने के लिए, उसके सुख के लिए, अपने सुख के लिए
आत्मनस्तु कामाय सर्वम, इसी के लिए सब कुछ प्रिय होता है। जो इसको सुख देने वाली चीज़ें हैं वही प्रिय होती हैं। और फिर उन्होंने कहा कि मनुष्य की जो दुखद स्थिति है, विसंगति है उसके साथ वो ये है कि वो सुख देने वाली चीज़ों के बारे में तो बहुत कुछ जानता है, लेकिन जिस आत्म तत्व के लिए इन सारे सुखों को पाने के लिए वो जन्म जन्मांतर से प्रयास कर रहा है, उस आत्मा के बारे में ठीक तरह से नहीं जानता। जिसके सुख के लिए ये सारी चीज़ें हैं, पति है, पत्नी है, धन है, पुत्र है, मित्र है, उस आत्मा के बारे में नहीं जानता है। और फिर कहा देखो सबसे ज़्यादा जानने लायक तुम्हारा आत्मा है। सुख देने वाली चीज़ों को जानने और जुटाने से बहुत महत्वपूर्ण है उस आत्म तत्व को जानना, जिसके लिए सारी सुख देने वाली चीज़ों को, परिस्थिति को, प्राणी को, पदार्थ को जुटाने में जिन कितनी जिंदगियां निकल गई। तो कहा उसको अगर तुम जान लोगे तब फिर तुमको बहुत कुछ जुटाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, और तो और अगले शरीर धारण करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जिसको तुम बाहर खोज रहे हो वो आत्मा के स्वरूप के रूप में ही मिल जाएगा। वो तो सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म के रूप में मिल जाएगा, क्योंकि सत्य वही है और ज्ञान स्वरूप वही है। तुम बाहर भोगना ही तो चाहते हो, जानना ही तो भोगना है। ये ज्ञानेंद्रियों को ही तो तुमने भोगेंद्रियां बना दिया। अनुकूल स्वाद मिल जाए, अनुकूल शब्द मिल जाए, अनुकूल स्पर्श मिल जाए, अनुकूल दृश्य मिल जाए, अनुकूल जो है गंध मिल जाए। और जब वो ज्ञान का खजाना तुम्हारा आत्मा ही तुम्हारे, वो कभी बिछड़ के ही नहीं गया, वो सत्य तो तुमसे कभी जुदा हुआ ही नहीं। और सच्चिदानंद, वो आनंद भी कभी, जो आनंद का सागर है वो तो तुम्हारा आत्मा ही है। और उसको न जान करके जिन्हें किस ज्ञान के पीछे भाग रहे हो, जिन्हें किस भोग के पीछे भाग रहे हो, जिन्हें किस आनंद के पीछे भाग रहे हो, जिन्हें किस सत्य के पीछे भाग रहे हो। कहा नहीं, वो सत्य जो है अंदर मिलेगा, बाहर नहीं मिलेगा, वो तुम्हारे आत्मा का ही स्वरूप है। इसलिए कहा अरे मैत्रेयी, आत्मा को जानना, उस ज्ञान को जानना, उस ज्ञान को दृढ़ करना। आत्मा वारे दृष्टव्य, फिर कहा कैसे जाने, तो कहा आत्मा वारे दृष्टव्य, श्रोतव्य, मंतव्य, निदिध्यासितव्य। उसके लिए श्रवण करो, मनन करो, निदिध्यासन करो। गुरुमुख से शास्त्र का श्रवण करो, उपनिषद का श्रवण करो, उस श्रवण किए हुए ज्ञान पर मनन करो और फिर उस ज्ञान पर ही मेडिटेट करो। यही उस आत्मबोध का राजमार्ग बताया। लेकिन यात्रा वहीं से शुरू होगी जहां हम खड़े हुए हैं। देहरादून में है तो हरिद्वार से कैसे यात्रा होगी? हम तो जहां खड़े हैं वहीं से यात्रा होगी। तो कहा कि हम खड़े कहाँ हैं? कहा तुम इस शरीर में खड़े हो, तुम्हारी चेतना है कहाँ? चेतना जो है उठ करके ब्रह्मबोध के स्तर तक जाए तुम्हारी, इसके लिए पहले जहां चेतना पड़ी है, फंसी है, बंधी है, भटकी है, चेतना के भटकाव के स्वरूप को तो समझना होगा, तब फिर मुक्त भी हो सकती है चेतना। मुक्त होकर के वहां भी पहुंच सकती है जो चेतना का सच्चा स्वरूप है। तो पहले जहां चेतना अटकी है उसके भी स्वरूप को तो समझ लो। तो ये 5 कोश बताए। श्रुति ने कहा कि देखो, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश। और कहा देखो इन 5 कोशों के बारे में कोई समस्या नहीं, कोई शंका नहीं होती किसी को कि ये 5 कोश हैं या नहीं है, क्योंकि फिजिकल बॉडी तो हम मानते ही हैं अपने को। वो तो जिसको सत्संग से जो लाभान्वित नहीं है वो भी अपने को फिजिकल बॉडी मान के तो चलता ही है। इसके जन्मने से हमारा जन्म है, इसके मरने से हमारा मरना है। और थोड़ा सा अगर होता है तो फिर प्राणमय कोश भी मानता है, एनर्जेटिकल पर्सनालिटी भी है, फिर मनोमय कोश भी मान ही लेता है। हमको सुख दुख का अनुभव हो रहा है तो हमारा मन भी है, मनोमय कोश भी है। हम विवेकशील भी हैं, विचारशील भी हैं, तो विज्ञानमय कोश भी है। और हम आनंद के भोक्ता हैं, हमको आनंद का अनुभव हो तो आनंदमय कोश भी है। तो कोशों के अस्तित्व के बारे में किसी को कोई शंका नहीं होती। थोड़ा भी अगर व्यक्ति अपने अंदर चले, विचार करे,
तो वो बिल्कुल अनुभव कर सकता है कि नहीं 5 लेयर्स ऑफ पर्सनालिटी हमारी पर्सनालिटी है, केवल फिजिकल पर्सनालिटी ही नहीं है, इनर्जेटिकल, इमोशनल, इंटेलेक्चुअल और ब्लिसफुल पर्सनालिटी भी है और हमारा स्वरूप है। अब प्रश्न ये उठता है कि क्या आनंदमय कोश के बाद भी कुछ है कि नहीं है? तो इंद्रियां उसके बारे में कुछ पता नहीं देती हैं, बुद्धि का अनुभव, मन का अनुभव उसके बारे में कोई पता नहीं देता है, तो क्या वो नहीं है? श्रुति कहती है कि नहीं, उसके परे भी वही तो है। इन कोशों का अस्तित्व जो तुम्हें ये अस्तित्वान लगते हैं, वो जो इसका अधिष्ठान ब्रह्म तत्व है, शुद्ध चेतन है, आत्मा है, उसके होने से ही इन पांचों का होना है। अधिष्ठान तो वही है, प्रकाशक तो वही है, वहीं तक तो पहुंचना है, वही तो लक्ष्य है, वही तो आत्मा है, वही तो जानने योग्य है। उसी को जानने से, पहचानने से और उसमें दृढ़ता से स्थित हो जाने से सारी समस्या ही खत्म होने। सर्व अनर्थ का हेतु जीवन में क्या है उसको न जानना और अपने को 5 लेयर्स ऑफ पर्सनालिटी के रूप में जान लेना। फिर क्यों? क्योंकि जब सत्य को नहीं जानेगा तो फिर जितने को जानेगा उसी को सत्य मानेगा और उसी में पड़ा रहेगा, फंसा रहेगा। अगर वह सत्य है, मृग दौड़ दौड़ करके वहां पानी पीने के लिए परेशान होगा, थकेगा, मरेगा, जहां पानी है ही नहीं। वो तो मृगमरीचिका के जल को ही सत्य समझेगा। संसार में ही वो अपना लक्ष्य रखेगा और वहीं दौड़ दौड़ के परेशान होगा, न जाने कितनी जिंदगियों से परेशान हो रहा है। तो इसलिए श्रुति कहती है अंतर यात्रा करो। तुम तो इन पंचकोशों के अधिष्ठानों को बिल्कुल ठीक तरह से जान लो, तो और उसको जानने के लिए बहुत आवश्यक है कि इन पंचकोशों को भी हम बिल्कुल निर्मल, पवित्र, सुंदर और सबल बनाएं। क्योंकि जिसका विज्ञान में कोश सात्विक नहीं है, जो रजोगुण और तमोगुण से भरा हुआ है, जो अनेक अनेक इच्छाओं से आक्रांत है, वो इतना शांत और स्थिर और समता में ही नहीं होगा कि वो अपने अधिष्ठान का ज्ञान कर सके। इसलिए बार बार अंतःकरण की निर्मलता, अंतःकरण की शुद्धि की बात की जाती है, जीवन को पवित्र बनाने की बात की जाती है, मन और चिंतन को पवित्र बनाने की बात की जाती है। ना विरतो दुश्चरिता, ना शांतो, ना समाहिता, ना शांत मानसो वापी प्रज्ञाने नयनम। बाई मियरली इंटेलेक्चुअल क्रेविंग यू कैनॉट नो योर ओन सेल्फ। आप अपने आत्मा को ठीक तरह से पहचान नहीं पाएंगे अगर जैसे बुद्धि लगा के आप संसार की चीजों को जान लेते हैं। का नहीं, उसके लिए पूरा का पूरा जीवन ही पवित्र बनाना पड़ेगा। अगर जीवन में कोई भी दुश्चरित्र है तो फिर उसका ज्ञान नहीं होगा। दुश्चरित्र से विरत हो जाओ, आचरण को शुद्ध पवित्र बना लो, इंद्रियों को भी निर्मल बना लो, मन को भी निर्मल बना लो, अपनी वृत्ति को सद्वृत्ति बना लो, चिंतन को सच्चिंतन बना लो। अगर ऐसा होगा तब फिर उसको समझने में वह बुद्धि, निर्मल पवित्र बुद्धि सक्षम। दृष्टया तो अग्रया बुद्धिया सूक्ष्मया सूक्ष्म दर्शिवे, कठोपनिषद में कहा। सूक्ष्म बुद्धि के द्वारा, निर्मल और पवित्र बुद्धि के द्वारा उसको देखा जा सकता है और केवल ऐसी ही बुद्धि के द्वारा देखा जा सकता है, अनुभव किया जा सकता है। अब इसके लिए हमको धर्म का मार्ग अपनाना पड़ेगा। इसीलिए बार बार कहा जाता है कि धर्म के रास्ते पर चलो, ना विरतो दुश्चरित, क्योंकि अधर्म का मार्ग दुश्चरित का मार्ग होता है। अब बड़ी दिक्कत की बात यह है कि धर्म किसको कहा जाए? मुसलमान कहेगा गाय को खाना धर्म है, हिंदू कहेगा गाय में जो है 33 करोड़ देवता का निवास है। कोई कुछ कहेगा, कोई अस्पताल बनवाना, स्कूल बनवाना, अनाथालय बनवाना, बस यही धर्म है। और कलयुग में तो तुलसीदास जी ने कहा उदर भरे सोई धर्म सिखाओ, माता पिता के लिए कहा, जिससे पेट की अग्नि शांत होती है वही धर्म है। उदर भरे सोई धर्म सिखाओ।
लेकिन हमारे यहाँ सनातन धर्म क्या कहता है? सनातन धर्म कहता है कि देखो, ये तो तय है कि वासनाएं सबकी अलग अलग होती हैं। किसी को कुछ अच्छा लगता है, किसी को कुछ अच्छा लगता है, किसी को कुछ अच्छा लगता है, लेकिन फिर भी एक सार्वजनीन धर्म भी है। और वो धर्म क्या है कि जो बात हमको नहीं अच्छी लगती है वो दूसरे को भी अच्छी नहीं लगती है। अगर हमको अहंकारी व्यक्ति नहीं पसंद है तो हमको ये मान के चलने चाहिए कि दूसरे को भी हमारा अहंकारी होना भी पसंद नहीं आएगा। कुछ मूल्य हैं जो शाश्वत मूल्य हैं, जो संसार के हर मनुष्य पर लागू होते हैं, हर देश, हर प्रदेश, हर क्षेत्र में लागू होते हैं। अगर हमको किसी की कटु बोली नहीं पसंद है तो हमारा भी अगर कटु स्वभाव, कटु बोली है तो किसी को पसंद नहीं होगी। भले वासनाएं सबकी एक जैसी न हो, लेकिन वो जो एक मूल बातें हैं हमारे मन के स्वभाव की, बुद्धि के स्वभाव की, वो सब मनुष्यों के लिए एक जैसी ही हैं। हर एक को प्रेम का व्यवहार अच्छा लगता है और हर एक को जालसाज आदमी पसंद नहीं आता है। व्यास जी ने कहा, आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत, श्रूयताम धर्म सर्वस्वम श्रुत्वा चैनम अवधार्यताम। उनसे प्रश्न किया गया कि भाई ये धर्म के इतने अलग अलग स्वरूप बताए गए हैं, तो कौन सा चीज धर्म माने? व्यास जी ने कहा कि सारे धर्मों का सार क्या है? श्रूयताम धर्म सर्वस्वम, मैं सारे धर्मों का सार तुमको बता रहा हूं। श्रुत्वा एनम अवधार्य, और इसको सुन करके गहराई से धारण करो। श्रुत्वा एनम अवधार्यताम, सारे धर्मों का सार क्या है कि आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत। जो बात तुमको अच्छी न लगती हो वो बात दूसरे के साथ भी मत करो। बस यही सारे धर्म का सार है। जो तुमको पसंद ना हो वैसा व्यवहार दूसरे के साथ मत करो। और इसके लिए क्या है कि ये एक सार्वजनीन धर्म है, और गुरु जी कहते थे कि यही सनातन धर्म है। इसलिए सनातन धर्म कभी नष्ट नहीं होगा, सनातन धर्म हमेशा बना रहेगा, क्योंकि किसी को भी कभी बुरा बर्ताव पसंद नहीं आएगा, किसी को भी दंभी आदमी पसंद नहीं आएगा, दर्प करने वाला पसंद नहीं आएगा, अभिमान करने वाला पसंद नहीं आएगा, उससे झूठ बोल करके चीट करने वाला पसंद नहीं आएगा। जो व्यक्ति सरल होगा वो सबको पसंद होगा। जो इसी को गीता में दैवी सद्गुण 16वें अध्याय में कहा गया। और आसुरी संपद दंभो दर्पोभिमानश्च क्रोध पारुष्यमेव च अज्ञानम चाभिजातस्य पार्थ संपदा आसुरी। 6 चीजें बता दी नटशल में कि दंभो दर्पोभिमानश्च क्रोध पारुष्यमेव च, दंभ करने वाला, दिखावा करने वाला, यानी कोई क्वालिटी है नहीं लेकिन भाई दिखा रहे हैं कि बहुत है। धर्म अंदर से कुछ नहीं है, लेकिन सवेरे जब जा रहे हैं जोर जोर से घंटी बजा दी भाई मोहल्ले भर में जो है, और जो है जान लें लोग कि भाई ये धार्मिक प्रवृत्ति है। कहा नहीं, दिखावा नहीं करना है, किसी चीज में दिखावा नहीं करना है और दर्प भी नहीं करना है। भगवान शंकराचार्य जी ने वहां भाष्य लिखा, कहा दर्प क्या है कि वो क्वालिटी है, आप हैं, धनी हैं, फिर धन का दिखावा करना, यानी क्वालिटी नहीं है तो दिखावा करना यह है दंभ, और क्वालिटी है और दिखावा करना यह है दर्प। दोनों को ही आसुरी संपद बताया, यानी दिखावे करने की कोई जरूरत नहीं। और उस दिन चर्चा हो रही थी, गुरु जी कहते थे कि देखो जिस चीज का हम दिखावा शुरू करते हैं वो हमारे जीवन से विदा होने लगती है। हम जो है सद्गुण है तो सद्गुण दिखाने की जरूरत नहीं है। और वो कहते थे देखो पाप अगर है
तो पाप को छिपाने, क्योंकि जिस चीज को हम छिपाते हैं वो अंदर बहुत गहराई से चली जाती है, और जिस चीज को दिखाते हैं वो बहिर्मुखी हो करके खत्म होना शुरू हो जाती है। इसलिए अगर कोई सद्गुण है तो उसका बखान मत करो, उसको अपना छिपा कर। साधना आपकी बहुत अच्छी है, मजी हुई, तो बखान मत करो कि हम इतने बड़े साधक हैं। उसको अपने तक रखो, उसको अंतरंग करो तो और दृढ़ हो जाएगी। सद्गुण को अंतरंग करो, दिखाने की जरूरत नहीं है। और अगर कोई ऐसी कमी है तो उसको गुरु के सामने कह दो, किसी प्रिय इष्ट मित्र से डिस्कस कर लो कि भाई ये चीज ऐसी परेशानी हमको है। तो कहते हैं पाप को छुपाना नहीं चाहिए, पुण्य को छुपाना चाहिए। पाप अगर कहोगे तो गुरु कोई रास्ता बता देगा, कोई कुछ बता देगा, कोई। तो पाप को छिपाओ नहीं और पुण्य को बखान मत करो। रोग को छुपाओ नहीं और स्वास्थ्य की बढ़ बढ़ करके अपनी तारीफें मत करो। तो क्यों? क्योंकि रोग अगर नहीं छुपाओगे तो कोई वैद्य बता देगा, कोई दवाई बता देगा, कोई। तो जो कमी है उसको मत छुपाओ। दंभो दर्पो अभिमानश्च, कहा अभिमान मत करो। परमात्मा ने कृपा करी, तुम्हारे पूर्व जन्म के कुछ कर्म भी रहे होंगे तो कोई अचीवमेंट तुमको मिल गया, लेकिन उसका अहंकार करने की जरूरत नहीं है। यह आसुरी संपद है। दंभ ये रहते ब्रह्म ज्ञान नहीं होगा, आत्मा का ज्ञान नहीं होगा, ये विज्ञान में कोश की निर्मलता नहीं है। तुम परम सत्य से वंचित रह जाओगे अगर दंभ तुम्हारे अंदर होगा, दर्प तुम्हारे अंदर होगा, अभिमान अहंकार तुम्हारे अंदर होगा। और फिर चौथी चीज कही पारुष्य में ऊंचा, कठोर वचन बोलना। साधुता के लिए यही कहा, परुष वचन कबहू नहीं बोले, तुलसीदास जी ने कहा। कठोर वचन जो है किसी से न कहना। गुरु कहते, लोग कहते हैं लेकिन भाई अब कभी बोल, उनका नहीं, सत्य तो कड़वा ही होता है। कहा नहीं, सत्य को तुमको मीठा बना करके बोलने की का अभ्यास करना पड़ेगा। कितना भी कड़वा सत्य हो, वो कब बोला जा रहा है, किस ढंग से बोला जा रहा है, उसको मीठा बना के भी बोला जा सकता है। ये मान्यता नहीं बनानी है कि सच तो कड़वा होता है। तो दंभो दर्पो अभिमानश्च क्रोधा पारुष्यमेव च, परुषता, गुस्से से बात करना, कठोरता से बात करना, का ये आसुरी संपद है। और फिर सबसे बड़ा तो अज्ञान ही है। अज्ञान के कारण ही तो सारी परेशानी है ही है। और अज्ञान काहे का? आत्मा का अज्ञान। बाकी संसार की चीजों का तो बहुत ज्ञान है, क्योंकि वेदांत में जो अज्ञान है वो एक टेक्निकल टर्म है, आत्मा का अज्ञान। तो दंभो दर्पो अभिमानश्च क्रोध पारुष्यमेव च अज्ञानम चाभिध्यासस्य पार्थ संपदमासुरी। पार्थ, तुम तो घबराओ नहीं कि ये इतने हैं तो अब हम कैसे इनसे पार पाएंगे। तुम दैवी संपद के साथी, पूर्व जन्म से बड़ी कमाई करके आए हो, तुम आसुरी संपद वाले नहीं हो, तुम दैवी संपद लेकर के आए हो। तो कहा देखो, ये सनातन धर्म जो है वो ये कहता है कि आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचर। जो बात तुमको अच्छी न लगती हो वैसा व्यवहार दूसरे के साथ न करो, यही धर्म का मूल है। ऐसा अगर करोगे तो जीवन पवित्र बनता जाएगा, तुम्हारा मनोमय विज्ञानमय कोश भी पवित्र बनता चला जाएगा, जीवन आनंदित भी रहेगा, आनंदमय कोश का आनंद भी मिलेगा। और ऐसा अगर होगा तो तुम्हारे लिए वो प्लेटफॉर्म बन जाएगा जहां से तुम आत्मज्ञान की तरफ बढ़ पाओगे। तो कहा कि देखो, ये श्रुति कहती है कि असन्नेव स भवति, असद ब्रह्म इति वेद चेत। ऐसी शंका हो सकती है कि ये 5 कोशों का कोई अधिष्ठान है ही नहीं। आनंदमय कोश की जो कहा ब्रह्मपुच्छम प्रतिष्ठा, तो ब्रह्मपुच्छम प्रतिष्ठा नहीं है, असन्नेव। कहा अगर कोई ऐसा मानता है कि आनंदमय कोश के बाद कुछ भी नहीं है, ब्रह्म आनंदमय कोश की या 5 कोशों की प्रतिष्ठा नहीं है, तो वो स्वयं ही असत हो जाता है। क्योंकि ये 5 कोशों के भी सत्ता देने वाला
वही ब्रह्म सत्य ही है। इनकी अपनी कोई सत्ता नहीं है। इनको सत्ता देने वाला वो अधिष्ठान ब्रह्म तत्व है, परमात्मा तत्व है, राम जी हैं। विषय करण सुर जीव समेता, सकल एक ते एक सचेता, तिनकर परम प्रकाशक जोई, राम अनादि अवधपति सोई। तुलसी संसार को प्रकाशित करने वाले और सत्ता देने वाले भी वही हैं, हमारी इंद्रियों को भी सत्ता देने वाले वही हैं। करण, विषय, करण, सुर, इंद्रियों के देवताओं को भी सत्ता देने वाले नहीं हैं, वही हैं। सूर्य, चंद्र, इंद्र को सत्ता देने वाले भी वही ब्रह्मदेव हैं, वही आत्मदेव हैं, वही राम जी हैं। सकल एक ते एक, तिनकर परम प्रकाशक जो वही अधिष्ठान है और वही प्रकाशक है। इन पांचों कोशों का अधिष्ठान वही है, प्रकाशक वही है। अगर कोई ऐसा निष्कर्ष निकाल लेता है कि ब्रह्म का अस्तित्व ही नहीं है, असत ब्रह्म इति वेद चेत, चेत यदि वेद जानता है असत ब्रह्म कि ब्रह्म नहीं है, ब्रह्म असत है, तो असत एव स भवति, वो खुद ही अपने को असत कह रहा है कि हम ही नहीं है, क्योंकि असली तो वही आत्मा का होना ही से तो सब कुछ का होना है। असल में वो अपने को असत कह रहा है। अगर वो कह रहा है ब्रह्म नहीं है, ऐसा निष्कर्ष निकालेगा। अस्ति ब्रह्म इति वेद चेद वेद, और अगर कोई ऐसा स्वीकार करता है कि नहीं ब्रह्म है, तो संतम एनम ततः विदुः इति, तो जो विदुः हैं, तत्वदर्शी हैं, ज्ञानी हैं, सत्य के बोध में प्रतिष्ठित हैं, वो ऐसे जानने वाले को संत कहते हैं। यानी जो नहीं जानता वो तो असंत है, असाधु है, कुमार्गी है, अधर्मी हो ही जाएगा, हो ही जाएगा। क्यों? क्योंकि वो तो कहेगा दो ही पुरुषार्थ हैं, अर्थ और काम। हमने कल भी थोड़ी चर्चा की थी, भाष्यकार ने जब भाष्य लिखा इस पर तो कहा असत एव असत सम एव यथा असत न पुरुषार्थ संबंधी एवं स भवति अपुरुषार्थ संबंधी। अगर कोई समझता है, ये मानता है कि ब्रह्म नहीं है, ब्रह्म को असत मानता है, तो भाई असत वस्तु को कोई अपने जीवन का लक्ष्य तो बनाएगा नहीं। अगर उसने ये मान्यता बना ली कि ब्रह्म तत्व तो है ही नहीं, राम जी है ही नहीं, ये पांचों कोश ही हैं और आनंदमय कोश का आनंद ही अंतिम चीज है जो पाया जाना है, इसका जो है अधिष्ठान कोई है ही नहीं, ये दुनिया जो है अनाथ है, यहाँ खाली इंडियन पीनल कोड और वो जो है मोदी और बुश ही इसको वो जो है वही चला रहे हैं जो है डोनाल्ड ट्रंप, तो अब इसका तो चलाने वाला कोई और है ही नहीं, ब्रह्म तो है नहीं। अगर किसी ने ऐसा मान लिया तो फिर वो ब्रह्म को पाने का प्रयास ही क्यों करेगा? हैं? वो तो सीए पे झगड़ा करेगा, फिर ये करेगा, जैसे कि वो ना होता तो जन क्या हो जाएगा, तो जन क्या हो जाएगा। अरे भाई असली बात ये है कि तुम असली बात को तुमने जाना कि नहीं जाना। तो यहां कहा कि उसका मोक्ष तो लक्ष्य ही नहीं रह जाएगा, उसके पुरुष, क्योंकि किसी भी व्यक्ति का पुरुषार्थ जो नॉन एग्जिस्टेंट चीज है जिसको उसने मान लिया, उसके लिए वो पुरुषार्थ थोड़ा करेगा। और वेदांत का एक सिद्धांत है कि प्रयोजनम अनुद्देश्य मंदोपि न प्रवर्तते। जहां व्यक्ति को कोई अपना प्रयोजन नहीं दिखाई देता है, उसके लिए वो कोई प्रयास नहीं करता है। हर व्यक्ति और मनुष्य ही क्या, गाय, कुत्ता, बिल्ली भी प्रयोजन से ही, गाय को हरा चारा दिखाएंगे तो वो पास आएगी, डंडा दिखाएंगे, भाई भाग जाना चाहिए, निकष्ट होगा। और प्रयोजन क्या होता है? देखा जाए तो प्रयोजन केवल एक है, सुख पाने का प्रयोजन, सुख पाने का प्रयोजन है, और वो सुखद स्वरूप है। अगर उसको नहीं जाना, नहीं माना, तो उसको पाने का प्रयास ही क्यों करेगा? वो अर्थ और काम दो पुरुषार्थों तक ही उसका जीवन रह जाएगा, या थोड़ा बहुत धर्म, प्रारंभिक रूप का धर्म वो करेगा। क्योंकि कई बार क्या होता है कि अधर्म के रास्ते पर चल करके अर्थ और काम ज्यादा आसानी से मिलते दिखाई देते हैं, इसलिए वो धर्म तक भी नहीं शायद उठ पाएगा अगर उसको नहीं मानेगा।
वो तो चूंकि दो ही अर्थ और काम की पूर्ति ही पुरुषार्थ होंगे, इसलिए वो ठीक से धर्म भी नहीं, वो धर्म की उस परिभाषा को जीवन में नहीं उतारेगा कि आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत। वो तो कहेगा भाई ये दूसरा परेशान हो चाहे जो हो, हमारे आनंदमय कोश का आनंद हमारा बढ़ना चाहिए। तो वास्तव में देखा जाए तो वो धर्म तक भी जीवन को नहीं उठा पाएगा, मोक्ष तक उठाने की तो बात ही नहीं है। अगर किसी ने ये गलत मान्यता बना ली कि पंचकोश तक ही हमारा अस्तित्व है, उसका अधिष्ठान ब्रह्म, उसका तो अस्तित्व ही नहीं है। असन्ने व सभवती, भगवान शंकराचार्य ने कहा कि न पुरुषार्थ संबंधी एवं सभवती, धर्म और मोक्ष ये जो दो श्रेष्ठ पुरुषार्थ हैं, और मोक्ष जो चरम पुरुषार्थ परम पुरुषार्थ है, वो तो लक्ष्य में ही नहीं रहेगा, अर्थात वो उसके लिए कोई पुरुषार्थ नहीं करेगा। मोक्ष का उसके पुरुषार्थ से, ब्रह्मबोध का उसके पुरुषार्थ से कोई संबंध ही नहीं रह जाएगा। कहा तद विपर्ययेण, और इसके विपरीत, ब्रह्म इति वेद चेत, ब्रह्म अस्ति इति वेद चेत, अगर कोई ऐसा जानता है कि नहीं ब्रह्म का अस्तित्व है, ऐसा अगर कोई जानता है, तो फिर उसकी स्थिति क्या होगी कि वो तो फिर उसके लिए प्रयास करेगा। अगर क्योंकि बुद्धि सत्य पक्षपातिनी होती है, बुद्धि ने जब तक असत्य को ही सत्य जाना है, तभी तक वो असत्य के पक्ष में खड़ी होती है। ये बुद्धि का नेचर है, सत्वांश से बनी हुई है बुद्धि। त्रिगुण में भी सत्वांश, सूक्ष्म सात्विक अंश से बनी है बुद्धि, सत्य पक्षपातिनी होती है। जब तक हम जानते हैं कि वहां सांप पड़ा हुआ है, तब तक बुद्धि डरेगी और कहेगी भाग जाओ यहां से, नहीं काट लेगा। अगर तो बुद्धि जान गई कि सांप है ही नहीं, वहां तो रस्सी है, फिर बुद्धि जो है वो नहीं भागेगी, फिर आराम से जाएगी वहां। तो बुद्धि हमेशा सत्य पक्षपातिनी होती है। गुरु जी कहते थे देखो, जैसे अज्ञान प्रताड़ित करता है, वैसे ही ज्ञान होने के बाद ज्ञान सुख का कारण बनता है, ज्ञान निर्भयता का कारण बनता है। और जब जब अगर अज्ञान जन्य कोई वासनाएं, धारणाएं हमारी पड़ी भी हुई हैं, वो धारणा वासना अज्ञान जन्य स्थिति में जो बनी थी वो सिर उठा के खड़ी होगी, तो ज्ञान वाली वासना धारणा भी उसी समय सिर उठा के खड़ी होगी। ज्ञान कहेगा मत पड़ो इस चीज में, ये ठीक नहीं है। तो ज्ञान का भी अपना प्रभाव, वो कहते थे जैसे अज्ञान बहुत थोड़ा देर में पीछा छोड़, इसीलिए मनन निधिध्यासन की भी आवश्यकता पड़ती है, ज्ञान तो श्रवण में हो ही जाता है। तो जैसे अज्ञान पीछा नहीं छोड़ता है जल्दी, ऐसे ही ज्ञान भी पीछा छोड़ता उड़ता नहीं है। एक बार ज्ञान होने के बाद में फिर व्यक्ति ऐसा नहीं है कि उसी दशा में रह लेगा जैसा वो सत्य जानने के पहले था। यहां कहा कि अगर कोई इस बात को दृढ़ता से मान लेता है, जान लेता है, पहचान लेता है कि नहीं ब्रह्म है, इन पंच कोशों के अधिष्ठान के रूप में ब्रह्म का अस्तित्व है, हमारे आत्मा के रूप में ब्रह्म का अस्तित्व है, तो संतमेनम विदुः, जो ज्ञानी लोग हैं उसको संत कहते हैं। यानी संत असंत का लक्षण अंतर क्या किया गया कि जो न जाने, क्यों? क्योंकि वो धर्म जो नहीं मानेगा, ये वो धर्म के मार्ग का भी अनुसरण नहीं करेगा और मोक्ष ब्रह्म बोध के लिए कोई प्रयास भी नहीं करेगा। लेकिन जो मानेगा कि ये है, वो तो उसको जानने पाने का प्रयास करेगा, उसमें दृढ़ स्थिति बनाने का प्रयास करेगा। और अगर धर्म मार्ग पर चल करके ही उसमें स्थिति बनती है तो धर्म मार्ग का भी वो अनुसरण करेगा। यानी उसके लिए अर्थ और काम, जिंदगी चलाने की बातें होंगी और धर्म और मोक्ष ये परम पुरुषार्थ होंगे। उसके पुरुषार्थ का विषय ये होगा। कहा तद ब्रह्म इति वेद, वो जो जानता है, भाष्यकार ने थोड़ा इलेबोरेट किया कि वो इसको किस प्रकार से जानेगा। ब्रह्म है ये एक साधारण मान्यता हो गई कि ब्रह्म है, चलो श्रद्धा करके भी व्यक्ति मान सकता है, लेकिन फिर उसकी दृष्टि क्या होगी, ब्रह्म कैसा है और क्यों ब्रह्म है ही है। विचार पूर्वक मान्यता होगी, उसकी मान्यता अज्ञानजन्य नहीं होगी कि भाई किसी ने कह दिया तो हमने मान लिया। वेदांत कहता नहीं, तुम्हारी बुद्धि
लाजवाब हो जाएगी तर्कों के आगे। यद्यपि तर्क को कोई परम प्रमाण नहीं है, परम प्रमाण तो श्रुति है, लेकिन तर्क श्रुति की बात को समझने के लिए, समझाने के लिए सहायक होता है। तर्क अपने आप में कोई प्रमाण नहीं है, अपने आप में प्रमाण तो श्रुति ही है। तो अब भगवान भाष्यकार थोड़ा सा बताते हैं कि यत तद विपर्ययेण यत सर्व विकल्पास्पदम, वो कैसे जानता है ब्रह्म को कि ब्रह्म जो है सारे विकल्पों का अधिष्ठान है। हम देखते हैं कि हर बदलती हुई चीज के अधिष्ठान के रूप में एक न बदलने वाली चीज होती है। अगर पहिया बड़ी तेजी से घूम रहा है तो एक धुरी पर घूमता है जो घूमती नहीं है। वो कील जिस पर पहिया नाचता है वो भी अगर नाचने लगे तो पहिया नहीं नाच पाएगा। हर चलती हुई चीज का अधिष्ठान एक स्थिर चीज होती है। अगर सारे विकल्पों का जो अधिष्ठान होता है, यानी सारी भिन्नताओं का जो आश्रय है, उसमें कोई भेद नहीं होता है। ये घड़ा रखा है, अनेक घड़े रखे हैं, ये सुराही रखी है, अनेक सुराहियां रखी हैं, ये कुल्हड़ रखा है, अनेक कुल्हड़ रखे हैं, ये प्याली रखी है, सकोरा रखा है, अनेक सकोरे रखे हैं। ये घड़ा, सुराही, प्याली, कुल्हड़, इनमें अनेकता हो सकती है, भेद हो सकता है, लेकिन इनका अधिष्ठान तो मिट्टी है। ये मिट्टी से ही बने हैं, मिट्टी में ही जाएंगे। जो अधिष्ठान है उसमें भेद नहीं है, मिट्टी में कोई भेद नहीं है। उससे बनी हुई चीजों, विकल्पों में भेद है, विकल्प बनी हुई, इफेक्ट में भेद है, कॉज में कोई भेद नहीं है। जो कारण है वो अपरिवर्तनशील है। ये नाम रूप का आरोपण जो हो जाता है उसमें, इसी को छांदोग्य उपनिषद में कहा, वाचारंभणम विकारो नामधेयम मृत्तिका इति एव सत्यम। ये तो नाम रूप का आरोपण है, सत्य तो मिट्टी है। ये जगत भी नाम रूप का आरोपण है, सत्य तो ब्रह्म है। हमारे ये पांचों कोश नाम रूप का आरोपण है, सत्य तो उसका अधिष्ठान ब्रह्म है, ब्रह्म है। सारे विकल्पों का, इनका अन्नमय कोश अलग, इनका अलग, इनका अलग, इनका प्राणमय कोश अलग, इनका प्राणमय कोश अलग, प्राणमय कोश अन्नमय कोश से अलग, मनोमय कोश विज्ञानमय कोश से अलग, आनंदमय कोश। ये कोशों में आपस में भेद है, एक एक से दूसरे के कोशों में भेद है, लेकिन जो इनका अधिष्ठान है शुद्ध चेतन सत्यम ज्ञानम, उसमें कोई भेद नहीं है। सर्व विकल्प आस्पदम, सारे विकल्पों का जो अधिष्ठान है, आश्रय है, उसमें कोई भेद, वो विकल्प नहीं है वहां, वो तो एक है। सदैव सौम्य इदम अग्रे आसीत एक मेवाद्वितीयम, छांदोग्य में कहा। इस सारे जंजाल जो भेद भरा सृष्टि है, इसके बनने के पहले एक ही चीज थी, वो सत्य थी, और वो एक थी और अद्वितीय भी थी, टुकड़े उसके नहीं थे। सदैव सौम्य इदम अग्रे आसीत एक। वो ब्रह्म को कैसे जानता है? तो पहली चीज कही, यत सर्व विकल्पास्पदम, ब्रह्म सारे विकल्पों का आश्रय है, अधिष्ठान है, ऐसा वो जानता है। फिर कहा सर्व प्रवृत्ति बीजम, प्रवृत्ति बहुत सत्य लगती है। हमारे अंदर ताकत है, हमारे अंदर इंद्रियां हैं, कर्मेंद्रियां हैं, ज्ञानेंद्रियां हैं, प्राण शक्ति है, अनुभूति की शक्ति है, विचार की, सब मिलकर के किस लिए है? प्रवृत्ति के लिए ही तो है। प्रवृत्ति किसके लिए है? बाहर बहुत चीजें पाने, अनुकूल परिस्थिति प्राणी और सुख पाने के लिए प्रवृत्ति है। कहा इन सारी प्रवृत्तियों का बीज कौन है, कौन आस्पद है? भगवान ने गीता में कहा निधानम बीजम अव्ययम, मैं ही बीज हूं। निधान, मेरी माया जो है उसी में ये सब जीव और उनकी वासनाएं प्रलय काल में जाकर के सो जाती हैं, और मेरी माया ही इस सृष्टि की रचना करती है,
जीवों का शरीर भी त्रिगुण माया शक्ति से ही बना हुआ है, संसार भी माया शक्ति से बना हुआ है। किस लिए बना हुआ है? अज्ञानी जीव की वासनाओं को भोग देने के लिए। लेकिन क्या वासनाएं सच्ची हैं? क्या जीवत्व सच्चा है? क्या भोग सच्चे हैं? क्या संसार सच्चा है? भगवान शंकराचार्य ने एक ग्रंथ लिखा, सदाचार। उस सदाचार ग्रंथ में लिखा, देखो, प्रमाता, प्रमेय, प्रमाण और प्रमा, ये तीनों ही सत्य नहीं है। सत्य तो इनका अधिष्ठान आत्मा है, ब्रह्म है। ये जो प्रमाता है, जो सुख पाने के लिए जनिकब से भटक रहा है, जीव है। फिर प्रमेय है, सुख देने वाली या दुख देने वाली जैसी भी वस्तुएं हैं, प्रमेय है। ये प्रमाण हैं। इंद्री कहती है अच्छा रूप दिखाओ, कान कहती है अच्छा शब्द सुनवाओ, रसना कहती है अच्छा स्वाद चखाओ। ये जो प्रमाण हैं, ज्ञानेंद्रियां, प्रमेय है, प्रमाता है। और जो प्रमा यानी जो सुख वृत्ति बनती है, दुख वृत्ति बनती है, या जो भी घृणा वृत्ति है, मनस वृत्ति, ये वृत्तियां भी झूठी हैं, वो प्रमेय भी झूठे हैं, ये इंद्रियां भी झूठी हैं, प्रमाण भी झूठे हैं। और वो प्रमाता जो तमाम वृत्तियों का भोग कर रहा है, जीव, उसका भी कोई रियल एग्जिस्टेंस तो अधिष्ठान ब्रह्म का है, चेतन का है, आत्मा है। सर्व प्रवृत्ति बीजम, वही सारी प्रवृत्तियों का बीज है। उसी के होने के कारण सारी प्रवृत्तियां हो रही हैं। बीज वो है। निधानम बीजम अव्ययम, भगवान ने गीता में कहा चाहते कि मैं हूं, मैं ही सारे उसका अधिष्ठान हूं। अव्यय बीज कह दिया क्योंकि माया में जो है ये सब माइक है। अगर वो खर्च हो जाए तब तो ये सच्चा हो जाएगा। इट इज नॉट ए रियल मैनिफेस्टेशन। रज्जु सर्पवत ही है, वेदांत बार बार कहता है, क्योंकि नहीं तो वो अव्यय नहीं रह जाएगा, वो तो खर्च हो जाएगा। अगर बन गया वो तो फिर तो अनंत नहीं रह जाएगा। जो बनी हुई चीज है वो भी अगर सत्य हो गई तो उसकी अनंतता को वो लिमिट कर देगी। फिर एक छोटा सत्य हो जाएगा, एक बड़ा सत्य हो जाएगा। नहीं, एक सत है और बाकी सब असत है। ना सतो विद्यते भावो, ना भावो विद्यते सता। सत्य तो वही है, चेतन वही है, अनंत वही है। कहा सर्व प्रवृत्ति बीजम। ये वो कैसे जानता है कि ब्रह्म अस्ति, कि ब्रह्म सर्व विकल्प आस्पदम है और सर्व प्रवृत्ति बीजम है। और फिर उसका स्वरूप क्या है? तीसरा विशेषण भगवान शंकराचार्य कहते हैं, सर्व विशेष प्रत्यस्तमितम अपि अस्ति तद ब्रह्म इति वेद। चेत ऐसा ब्रह्म को जानता है। तीसरा लक्षण कैसे जानता है? कि जितनी भी विशेषताएं हैं, सर्व विशेष प्रत्यस्तमितम, सारी विशेषताएं जा करके वहां लीन हो जाती हैं। यानी वो कैसा है? वो निर्विशेष है। वहां विशेष नाम की कोई चीज ही नहीं। विशेषो नाम भेद। वेदांत का जो विशेष की परिभाषा है वो क्या है? विशेषो नाम भेद। विशेष का मतलब है भेद। भेद ही तो होता है भाई, इनका नाम रूप अलग, इनका नाम भी अलग, उनका रूप भी अलग, तो भेद ही है। नाम रूप भेद के कारण भेद करता है। और अगर निर्विशेष करते चले जाएं, नाम रूप को हटाते चले जाएं, पांचों कोशों में जो जो विशेषता है उसको खत्म करते चले जाएं, तो अधिष्ठान ब्रह्म ही बचेगा, वो निर्विशेष है। बाकी अन्नमय कोश में भी भेद है, विशेषता है, प्राणमय में भी, मनोमय में भी, विज्ञानमय में भी, आनंदमय में भी। लेकिन जो उनका अधिष्ठान है इन पांचों कोशों का, ब्रह्म तत्व, शुद्ध चेतन तत्व, वो निर्विशेष है। यानी वो इनका अलग हो, इनका अलग हो, इनका अलग हो, ऐसा नहीं है। वो आत्मा तो ब्रह्म है। वो इस सृष्टि का भी अधिष्ठान है, वो हमारा भी अधिष्ठान है। वही हमारा सत्य है, वही सृष्टि का सत्य है, वही भगवान का सत्य है। सत्य एकम सत्य विप्राह बहुधा वदन्ति। भगवान हमसे कुछ अलग नहीं है, पर रूप नहीं है। पूजा के लिए ठीक है, अंतःकरण की शुद्धि के लिए, अपने जीवत्व को उसको चरणों में रखने के लिए, उसकी कृपा की आकांक्षा के लिए वो बात ठीक है। लेकिन वेदांतिक सत्य ही है कि सत्य तो एक ही है, भगवान हमसे अलग कोई सत्ता नहीं है। तो ये तीन बातें भगवान शंकराचार्य ने बताई कि वो जो जिसको संत कहते हैं, ज्ञानी, जो ब्रह्म के अस्तित्व है ऐसा कहता है, वो ब्रह्म को कैसा जानता है। देखिए अब ये रियल ब्रह्मानंद वल्ली चल रही है।
इसी ब्रह्म के स्वरूप को समझाने के लिए ही श्रुति ने अभी तक 5 कोशों को समझाया था। उसका उद्देश्य कोई 5 कोशों को समझा देना नहीं था, उसका उद्देश्य इसी अधिष्ठान ब्रह्म को समझाना था। और उसको जिस रूप में श्रुति बताना चाहती है, हमको उस रूप में समझना है। और शंकराचार्य जी ने उसको इलेबोरेट किया, तो कहा एक तो ब्रह्म को जानो, मानो, पहचानो, और किस रूप में पहचानो कि वो सर्व विकल्प आस्पद है, वो सर्व प्रवृत्ति बीजम है, और वो सर्व विशेष प्रत्यस्तमितम है। सारे विशेष वहां जाकर के निर्विशेष हो जाते हैं, सारी प्रवृत्तियों का बीज वही है, यानी वहां निवृत्ति है पूर्ण। इसीलिए कहते हैं संन्यास जो त्यागे नहीं के अमृतत्व मानुषो। प्रवृत्ति जो है वो पूर्ण निवृत्त है, उससे बड़ा कोई सन्यासी नहीं है, ब्रह्म से बड़ा कोई त्यागी नहीं है। क्योंकि सारी प्रवृत्तियों का बीज तो वो है, लेकिन उसमें स्वयं में कोई प्रवृत्ति नहीं है। वो क्यों प्रवृत्ति करेगा? वो तो आनंद स्वरूप है, आनंद को पाने के लिए ही तो प्रवृत्ति होती है। आनंद स्वरूप है, सत्य स्वरूप है, वो क्या अब किस लिए प्रवृत्ति करेगा? उसका तो स्वरूप ही सत्य है, और वो अनंत है, वो कहाँ प्रवृत्ति करेगा? देश काल वस्तुएं सब पर, तो उस पर कोई देश हो जहां जाके प्रवृत्ति करे, कोई काल हो जहां जाकर के प्रवृत्ति करे, उसके अलावा कोई चीज हो जिसको पाने की इच्छा करे। काहे के लिए प्रवृत्ति? प्रवृत्ति संभव ही नहीं है वहां। वो तो सर्व प्रवृत्ति बीजम है, सर्व विकल्प आस्पदम है, सारे विकल्पों का आश्रय है, वहां विकल्प है नहीं, सारे विशेष वहां पे लीन हो जाते हैं। ऐसे कहा। अब कहते हैं शंकराचार्य भगवान, कुतः पुनः आशंका तन न अस्तित्वे। भाई जब इतनी बात स्पष्ट है तो फिर उसके न होने के बारे में शंका ही क्यों उठती है? कुतः पुनः आशंका तत् न अस्तित्व। ऐसी शंका ही क्यों उठती है किसी के मन में कि ब्रह्म नहीं है, भगवान है ही नहीं? ये नास्तिकता की बातें फिर होती क्यों हैं अगर इतना बातें हैं? तो कहा व्यवहारातीतत्वम ब्रह्मण इति ब्रूम। ये शंका क्यों होती है? क्योंकि ब्रह्म व्यवहार से परे है। जैसे हम व्यवहार में चीजों को जान लेते हैं, समझ लेते हैं, पहचान लेते हैं, उनके साथ डील कर लेते हैं, अच्छे ढंग से, बुरे ढंग से, प्रेम से या क्रोध से, जिस प्रकार से हम व्यवहार करते हैं, व्यवहार करने के आदी हैं, क्रोध में, आवेश में आके व्यवहार करते हैं, प्रेम से करते हैं, सुविचारित व्यवहार करते हैं, अविवेकीपूर्ण ढंग से व्यवहार करते हैं, भाई उसके साथ तो किसी तरह का कोई व्यवहार ही संभव नहीं है। इस कारण, और हमने ये मान्यता बना करके रखी हुई है कि जिसके साथ व्यवहार नहीं हो सकता वो होता ही नहीं है, और ब्रह्म के साथ कोई व्यवहार ही संभव नहीं है। कहा व्यवहारातीतत्वम ब्राह्मणा इति ब्रूम। मैं पहले ही बता चुका हूं, भगवान शंकराचार्य कहते हैं कि ब्रह्म के अस्तित्व नहीं है, इस बारे में शंका क्यों होती है? क्योंकि वो व्यवहारातीत है, उसके साथ कोई व्यवहार नहीं हो सकता है। फिर कहते हैं व्यवहार विषये ही वाचारंभण मात्रे अस्तित्व भाविता बुद्धि तद विपरीते व्यवहारातीते न अस्तित्वम अपि प्रतिपद्यते। बुद्धि ने एक धारणा बना करके रखी हुई है। भगवान शंकराचार्य कहते हैं बुद्धि ने एक धारणा बना करके रखी हुई है कि व्यवहार विषय अस्तित्व भाविता। क्या धारणा बुद्धि ने बना करके रखी हुई है? कि जो व्यवहार का विषय है उसी का अस्तित्व है। व्यवहार विषय अस्तित्व भाविता। व्यवहार का जो विषय होता है उसी के बारे में बुद्धि अस्तित्व का भाव रख पाती है। व्यवहार विषय अस्तित्व भाविता। और तद विपरीते व्यवहारातीते न अस्तित्वमपि प्रतिपद्यते। और इसकी उल्टी भी धारणा बना करके बुद्धि रखती है कि व्यवहारातीते, जो व्यवहार जिससे नहीं हो सकता है, जो व्यवहार से अतीत है, न अस्तित्वमपि, उसका अस्तित्व ही नहीं है। ये प्रतिपत्ति, ये निष्पत्ति, ये कंक्लूजन बुद्धि में ऐसा अकाट्य रूप से बैठा हुआ है, ये प्रतिपादन करके बैठी हुई है बुद्धि
कि जो व्यवहार का विषय है उसी का अस्तित्व है, और जो व्यवहार का विषय नहीं है उसका तो भाई अस्तित्व ही नहीं है। यथा घटादि व्यवहार विषयतया उपपन्न, जैसे घड़ा आदि घट आदि व्यवहार का विषय है। भाई घड़े में अनाज रख लो, घड़े से पानी ले आओ, तो हम कहते हैं भाई घड़े का अस्तित्व है। क्यों? क्योंकि घड़ा है, घट है, व्यवहार का विषय है। इस पे हम रख के किताब प्रवचन कर सकते हैं, इस पे बैठ सकते हैं, इनसे बात कर सकते हैं, वहाँ सो सकते हैं। जो जिसके साथ व्यवहार हो सकता है उसी का अस्तित्व है, और जिसके साथ व्यवहार ही नहीं हो सकता उसका भाई अस्तित्व नहीं है। बुद्धि ने ये निश्चय कर रखा है। यथा घटादि व्यवहार विषयतया उपपन्ना, जैसे घट से जल लाना आदि व्यवहार होता है, और तद विपरीतः असत न इति प्रसिद्धम। और घड़ा अगर फूट जाए तो न उसमें जल ला सकते हैं, न उसमें कोई अनाज रख सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते। कोई व्यवहार फिर उस फूटे हुए घड़े यानी मिट्टी बने हुए घड़े के साथ कोई व्यवहार संभव नहीं होता है। इसलिए हम कह देते हैं घड़ा अब असत हो गया। सत का मतलब जिसके साथ व्यवहार हो सकता था, और नहीं तो असत हो गया। अब भाई ब्रह्म असत है क्योंकि उसके साथ कोई व्यवहार नहीं हो सकता है। घड़े से व्यवहार कर सकते थे, सत मान रहे थे, नहीं असत मान लिया। कहते हैं कि लेकिन श्रुति क्या कहती है? व्यवहार विषय अस्तित्वे भाविता बुद्धि तद विपरीते व्यवहारातीते न अस्तित्वम प्रतिपद्यते, यथा घटादि व्यवहार विषयतया उपपन्ना सन्न तद विपरीता असत न इति प्रसिद्धम। असन्न इति प्रसिद्धम, वो असत है, ऐसा प्रसिद्ध है, फूट गया, व्यवहार नहीं हो सकता। शंकराचार्य भगवान कहते हैं देखो, व्यवहार विषय ही वाचारंभण मात्रे, ये एक उन्होंने तगड़ा जो है मारा स्ट्राइक इस पे। व्यवहाराति तत्वम ब्रह्मणा इति ब्रूमा के बाद ही ये है, हमने वहां उसका उल्लेख नहीं किया था, क्योंकि व्यवहार विषय वाचारंभण मात्रे अस्तित्व भावता बुद्धि। ये व्यवहार का विषय जिसको बुद्धि बहुत व्यवहार के कारण सत्य मान करके बैठी हुई है, ये व्यवहार का धरातल क्या है, ये व्यवहार की असलियत क्या है, ये जो व्यवहार करने योग्य को ही में ही अस्तित्व भाव करके बुद्धि बैठी है, उस व्यवहार करने योग्य वस्तुएं या व्यवहार के दायरे का अस्तित्व क्या है? कहा जहां जहां तक व्यवहार हो सकता है, जिस जिस चीज के साथ व्यवहार हो सकता है, वाचारंभण मात्रे, वो सत्य है ही नहीं, वो केवल नाम रूप का आरोपण है। इसी को छांदोग्य उपनिषद से ही कहा कि वाचारंभणम विकारो नामधेयम मृत्तिका इति है, उसका अधिष्ठान सत्य है, मृत्तिका इति है सत्यम। वाचारंभणम वो केवल कहने सुनने की बात है, नाम रूप का आरोपण है, वहां कुछ है वह नहीं। जिसके साथ व्यवहार हो रहा है वो भी कुछ नहीं है, व्यवहार भी कुछ नहीं। इसी को बहुत डिटेल में ब्रह्मसूत्र भाष्य में शंकराचार्य भगवान ने बताया था कि अहम इदम मम इदम नैसर्गिको अयम लोक व्यवहारा मिथ्या ज्ञान निमित्ता। उन्होंने कहा सारे अनर्थ का कारण जो है वो तो यही है कि हम सत्य को जानते नहीं, और इसलिए व्यवहार को ही सत्य, परमार्थ को न जानने के कारण हम व्यवहार को ही सत्य माने बैठे हैं, और व्यवहार सत्य नहीं है। सत्य क्या है? कहा अहम इदम मम इदम नैसर्गिको है। हम लोग ये जो अहम और इदम को मिला करके ही तो व्यवहार होता है। जड़ चेतन ही ग्रंथि परी गई, जदपि मृषा छूटत कठिनई, तबते जीव भयो संसारी, छूट न ग्रंथि न होए सुखारी, श्रुति पुराण बहु कहे उपाई, छूट न अधिक अधिक अर्जाई। ये जो है, ये जो जड़ और चेतन की ग्रंथि पड़ी हुई है, अहम और इदम की ग्रंथि पड़ी हुई है, भगवान शंकराचार्य ने तो वहां ब्रह्मसूत्र भाष्य में कह दिया तमः प्रकाशवत, जैसे प्रकाश और अंधकार के बीच में कोई ये पढ़ नहीं सकती। यद्यपि मृषा ये बिल्कुल झूठी है लेकिन छूटती नहीं है। तमः प्रकाशवत, ये अस्मद युष्मद प्रत्यय गोचर तमः प्रकाशवत है। ये
कहा ये जितना भी व्यवहार है अहम, जो ग्रंथि ही नहीं तो जीवत्व आया कहां से? जब जीवत्व ही मिथ्या है तो फिर उसके जिन वासनाओं का खेल में वो फंसा हुआ है वो वासनाएं भी मिथ्या हैं। जब बदल करके वो चेतन सत्ता कुछ बन ही नहीं सकती है तो संसार क्या सच्चा है? संचार तुलसीदास या चिद विलास जग बूझत बूझत बूझे साधो कहे रजत सीप महाभास जी में जथा भानु कर बारे जदपि मृषा त्यों काल सोई ब्रह्म न सके कोई टारे यही विधि जग हरि आश्रित रहे। परमात्मा ही सत्य है, जगत सत्य नहीं है। जो इसका आश्रय ब्रह्म है वही सत्य है, न पंचकोश सत्य है न ये जगत सत्य है। ये किसके लिए सत्य है? अज्ञानी जीव के लिए ही सत्य है। जब तक उस ब्रह्म का बोध नहीं हुआ तब तक पंचकोश भी सच्चे हैं, वासनाएं भी सच्ची हैं, व्यवहार भी सच्चा है और व्यवहार में की जा रही दौड़ धूप भाग दौड़ यहाँ के अचीवमेंट भी सच्चे हैं। लेकिन स्वकाले सत्यवत भाति प्रबोधे सती असत भवेत संसार स्वप्न तुल्यो ही राग द्वेषादि संकुल स्वकाले सत्यवत भाति प्रबोधे सती असत भवेत। जब तक हम जीवत्व में फंसे हुए हैं तब तक तो संचार, जब तक हम सपने में फंसे हुए थे सपना बिल्कुल सच्चा था, सब चीज सच्ची थी, लेकिन वहां जागते ही ब्रह्मबोध में ये वैसे ही असत होने वाला है जैसे जागने के बाद सपने की सृष्टि और व्यवहार और वो व्यवहार करने वाला शरीर वो सब। तो इसलिए कहा कि ये वाचारंभण मात्र है। जिस व्यवहार को ये बुद्धि ने जो निष्पत्ति बना करके रखी हुई है कि जिस चीज के साथ व्यवहार हो सकता है वो जो है उसका वो सत्य है और जिसके साथ व्यवहार नहीं हो सकता वो असत है, ये बिल्कुल बेकार की निष्पत्ति है बुद्धि की। तो वाचारंभण व्यवहार की स्थिति क्या है? वाचारंभण मात्र है व्यवहार। असल में क्या है कि अधिष्ठान सत्य है, व्यवहार सत्य नहीं है, लेकिन बुद्धि तो व्यवहार को सत्य मानती है और जिसके साथ व्यवहार नहीं होता। ये कितनी उल्टी निष्पत्ति है। यही तो माया है, यही माया है कि जो नहीं है उसको सच्चा दिखा दिया, जो है ही नहीं उसको सच्चा करके दिखा दिया और जो है उसको छुपा दिया। यही माया की आवरणात्मिका शक्ति है और फिर विक्षेप शक्ति है। यही जो है अव्यक्त नामनी परमेश शक्ति। लेकिन वो भगवान की शक्ति क्या कहें, वो हमारे अज्ञान की शक्ति है। ये अविद्या महारानी की कृपा है जो सत्य को छुपाती हैं और हम सद्गुरु और शास्त्र की कृपा से इस अविद्या का निवारण भी कर सकते हैं, जिसके के लिए श्रुति प्रयासरत है इस छठे मंत्र में। तो कहा कि कहते हैं यथा घटादि व्यवहार विषयतया उपपन्ना सन्न तद विपरीता असत इति प्रसिद्धम। उसके बुद्धि ने जो धारणा बनाई कि व्यवहार का विषय तो सत है, उसके विपरीत जो है वो असत है, ये प्रसिद्ध तो है लेकिन ये सत्य नहीं है। एवं तत्सामान्यात इह अपि स्यात् ब्रह्मण न अस्तित्वम प्रति आशंका। कहते हैं इसी प्रकार चूंकि जैसे फूटे हुए घड़े के साथ व्यवहार नहीं हो सकता है और इसलिए उसको असत मान लिया जाता है, तत्सामान्यात इसी तरीके से इसी समानता के कारण जो है चूंकि ब्रह्म के साथ भी व्यवहार संभव नहीं है, इसलिए ऐसी शंका न हो जाए कि ब्रह्म भी फूटे हुए घड़े के समान नहीं है। इस शंका का निवारण करने के लिए तस्मात् उच्यते भगवान कहते हैं, भगवान शंकराचार्य। अभी तक तो लॉजिक से समझाया उन्होंने भगवान शंकराचार्य से, लेकिन लॉजिक तर्क जो है अपने आप में बहुत बड़ा प्रमाण नहीं मानता। अब श्रुति का प्रमाण देते हैं। तस्मात् उच्यते कहते हैं कि देखो श्रुति भी अन्य श्रुति भी यही कहती है। क्या कहती है? अस्ति ब्रह्म इति चेत वेद। ये श्रुति भी इसीलिए यही कह रही है कि तुम साधक ऐसे करके जानो कि ब्रह्म है। अस्ति ब्रह्म इति चेत वेद। अगर ऐसे जान लोगे कि ब्रह्म है तो ऐसा जानने वाले की स्थिति क्या होगी? कहते हैं किम पुनः स्याद अस्ति इति विजानता। जो नहीं जानता है वो तो फिर केवल अर्थ और काम तक सीमित रह जाएगा, उसके पुरुषार्थ का संबंध धर्म और मोक्ष से नहीं होगा। लेकिन अगर कोई अस्ति ब्रह्म ऐसा जानता है तो उसकी स्थिति क्या होगी? किम पुनः स्यात् तत् अस्ति इति विजानता तद आह। श्रुति उसके लिए कहती है संतम विद्यमानम ब्रह्म स्वरूपेण। वो तो ये
ब्रह्म है ऐसा जानने के बाद में क्या जानेगा कि ब्रह्म उसका स्वरूप ही है, ब्रह्म स्वरूप है ये जानेगा। ब्रह्म कोई बाहर की चीज नहीं है। संतम विद्यमानम ब्रह्म स्वरूपेण परमार्थ सत आत्मा पन्नम एनम एवं विदम विदुः ब्रह्म विदुः। वो कैसा हो जाएगा? ब्रह्म अस्ति, और किस तरह से अस्ति? वो जो तीन चीजें बताई कि सर्व विकल्पास्पदम, सर्व प्रवृत्ति बीजम और सर्व विशेष प्रत्यस्तमितम, इस रूप में जो ब्रह्म को जानेगा वो अपने स्वरूप को ही ब्रह्म जान लेगा। यानी ये कोशों को अपना स्वरूप नहीं जानेगा, इसके अधिष्ठान जो ब्रह्म है, जो सर्व विकल्पास्पद है, जहाँ सारे विशेष समाहित हो जाते हैं, सारी प्रवृत्ति का जो बीज है, ऐसे जानेगा। वो परमार्थ सत्य को जान लेगा, क्योंकि परमार्थ सत्य वही है। ये तो अज्ञान दशा में कोश हमको सत्य लग रहे थे, वो उस ब्रह्म को, परमार्थ को जान लेगा, परमार्थ सत्य को जान लेगा और उसको अपने स्वरूप के रूप में जान लेगा। आत्मा पन्नम जान लेगा कि मेरा आत्मा ही ब्रह्म था। जो हम अन्नमय आत्मा और प्राणमय आत्मा, असल में ये वास्तविक आत्मा नहीं थे। आत्मा तो इनका अधिष्ठान था और वो ब्रह्म स्वरूप था और वही परमार्थ था। ये सब तो व्यवहार में आने वाली काल्पनिक वस्तुएं थी, असत चीजें थी, जिनके साथ हम व्यवहार में पड़े हुए थे। वही परम अर्थ था, वही सत्य था, वही हमारा आत्मा था, वही ब्रह्म था और वो हमारा स्वरूप ही था। ऐसे वो जान लेगा उन तीन आधारों से। और उसी को फिर श्रुति कहती है वही जानता है। एनम एवं विदम, जो इस प्रकार से जानता है वही ब्रह्मविद है, उसी को ब्रह्मविदा कहते हैं। और ऐसे जब जान लेता है तो उसकी स्थिति क्या बनती है? भाष्यकार लिखते हैं तस्माद अस्तित्व वेदनात्, इस प्रकार से जो एग्जिस्टेंस को जान लेता है, अस्ति वेदनात्, कि उसका अस्तित्व है, नहीं है, नहीं ब्रह्म इज नहीं कि ब्रह्म इज नॉन एग्जिस्टेंट, ऐसा नहीं, ब्रह्म एग्जिस्ट, अस्ति, ब्रह्म है और वास्तव में तो वही है। तस्माद अस्तित्व वेदनात् सह अन्येषाम ब्रह्मवत विज्ञेय भवति। तो उसकी स्थिति क्या होती है? कहा जैसे ब्रह्म लोगों का जिज्ञास्य बन जाता है, लोगों की जिज्ञासा का विषय बन जाता है, ऐसा ही इस रूप में ब्रह्म को जानने वाला ब्रह्मविद भी लोगों की जिज्ञासा का विषय बन जाता है कि ये गुरुदेव भाई जिंदा क्यों हैं, ये कर क्या रहे हैं और क्यों कर रहे हैं, या नहीं कर रहे हैं तो क्यों नहीं कर रहे हैं, ये चाहते क्या है जिंदगी में? भाई ठीक तरह से रह लो, ठीक तरह से जैसे सब लोग कपड़ा पहनते हैं पहन लो, जैसे सब लोग जो है पुत्रेषणा वित्तेषणा के लिए जो है थोड़ा प्रयास करते हैं वैसे कर लो। ये क्या है कि आश्रम पे आश्रम बनवाए चले जा रहे हैं, प्रवचन पे प्रवचन दिए चले जा रहे हैं। हमारा गोविंद कहता है पहले वाले तो कभी पूजा पाठ करते थे, लेकिन हमारे स्वामी जी हैं ये खाली पन्ना ही पलटते रहते हैं ये खाली पन्ना ही पलटते रहते हैं। उसको लगता है अजीब पागल आदमी है, सवेरे 4 बजे उठा तो जो है किताब पलट रहा है और शाम को सो के उठा तो जो है पन्ना पलट रहा है। ये चाहता क्या है और करता क्या है? अरे थोड़ा बाहर घूम आओ भाई, मिल आओ किसी से तो अब देखिए हर व्यक्ति के अपनी सीमा जो है, बेचारा कुछ हमको मार्गदर्शन तो कर नहीं सकता है, लेकिन कुछ सही रास्ते लगाना चाहता है, कुछ सही रास्ते लगाना चाहता है कि भाई कुछ तो ढंग से जी लो। ये सब क्या मजाक बना के बैठे हुए हो अपनी जिंदगी का? तो पन्ना पलट, अच्छा ऐसा भगवान ने भी कि यहाँ पढ़ने के अलावा कोई काम नहीं है, और वो बेचारा हिंदी का काखा गा भी नहीं पढ़ पाता है। हम उससे कहते हैं ये जब तुम देखते हो तो क्या उनका काला काला दिखता है, काला काला दिखता है। एक तो वैसे ही आँख खराब है, पढ़ा भी नहीं, तो उसके लिए काला अक्षर भैंस बराबर काला अक्षर, और उसको मिल गए ऐसे जिनको पढ़ने के अलावा कोई काम ही नहीं है, और उसका पढ़ने से कोई वास्ता ही नहीं, पढ़ने से कोई वास्ता ही नहीं। उसको लगता है भाई अजीब पागलपन है
हैं, एक से एक नमूने इस दुनिया में हैं। वो हमको नमूना होता है। खैर, तो कहते हैं कि ये जिज्ञासा का तस्माद अस्तित्व वेदनात् सह अन्येषां ब्रह्मवत् विज्ञेय भवति इत्यर्थ। वो भी ब्रह्म के समान ही जिज्ञास्य बन जाता है। अथवा यो नास्ति ब्रह्म इति मन्यते स सर्वस्य एव सन्मार्गस्य वर्णाश्रम आदि व्यवस्था लक्षणस्य अश्रद्धानतया न अस्तित्वं प्रतिपद्यते ब्रह्म प्रतिपत्ति अर्थत्वात् तस्य अतः नास्तिकः सह असन साधु उच्यते लोके। तो अब कहते हैं कि जो लोग ब्रह्म नहीं है ऐसा मानते हैं, तो फिर इनके लिए क्या होता है कि वर्णाश्रम आदि जो सन्मार्ग है, लक्षण से अश्रद्धानतया न अस्तित्व प्रतिपद्यते, जो ब्रह्म नास्ति ऐसा मन्यन्ते, तो फिर वो सन्मार्ग से भी च्युत हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि अब दो ही पुरुषार्थ उनके जीवन में रह गए। सन्मार्ग का मतलब है जो धर्म के मार्ग पर चले और ब्रह्म बोध के लिए भगवान से कुछ डरे, भगवान को पाने के लिए नहीं तो भगवान के लिए, भगवान की प्रसन्नता के लिए, भगवान से डर करके ऐसे जिंदगी जिए। कहा नहीं, अगर कोई ये मानेगा कि ब्रह्म नास्ति, ऐसा मान्यता अगर होगी तो फिर वो सन्मार्ग से च्युत हो जाएगा। और सन्मार्ग के लिए क्या कहा? वर्णाश्रम आदि व्यवस्था लक्षणस्य। अब ये वर्णाश्रम व्यवस्था को मान करके चलने को भगवान शंकराचार्य सन्मार्ग में चलना कह रहे हैं। अब इस पर बड़ी लंबी चर्चा हो सकती है, क्योंकि वर्णाश्रम व्यवस्था के कई बार विरोध में भी लोग कहते हैं, हमको देखिए इसको जो है व्यवस्था न मान करके वाद लोग मानते हैं। गुरु जी कहते देखो इसमें वर्णाश्रम व्यवस्था है, ये वाद नहीं है, ये जातिवाद नहीं है, ये वर्ण व्यवस्था है, ये आश्रम व्यवस्था है, ये व्यवस्थित ढंग से जीने के लिए ऋषियों द्वारा किया गया मानवीय जीवन का मार्गदर्शन है। ये वाद नहीं है, ये झगड़ा करने की चीज नहीं है, ये उस ब्रह्म बोध तक बढ़ने के लिए दी गई एक व्यवस्था है, वर्णाश्रम व्यवस्था। इस पर हम अगली कक्षा में चर्चा करेंगे कि ये बड़ी महत्वपूर्ण चीज है और इसमें हमको देखना है कि हम किस वर्ण के हैं और किस आश्रम में खड़े हुए हैं, और उसके नियमों का जब हम पालन करेंगे तब हम ब्रह्मबोध की तरफ बढ़ेंगे। अगर इस व्यवस्था को पहचान करके और इस व्यवस्था में अपनी स्थिति को पहचान करके कि हम असल में अंदर से रिफ्लेक्सेस, हमारा वर्ण क्या है, हमारा आश्रम क्या है, और तब हमारा कार्य क्या, तो वो सन्मार्ग होगा और हमको ब्रह्मबोध की तरफ बढ़ाने वाला होगा। इससे चिढ़ने और परेशान होने की जरूरत नहीं है। हम अगली कक्षा में इस पर विचार करें। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरिः ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम।